ममता अपनी बड़ी बेटी रीमा के साथ अपनी छोटी बेटी गुंजा के ससुराल जाती है, जहां उसकी बेटी गुंजा का अपने पति राकेश की मौत के बाद रो रो कर बुरा हाल था। अपनी माँ और बहन को देखकर गुंजा झट से उनके गले लग जाती है। तभी ममता रोते हुए कहती है, हे भगवान, ये सब क्या हो गया? मेरी बड़ी बेटी तो पहले ही विधवा हो गई थी, अब छोटी को भी तूने वही दुख दिया। क्यों मुझे भागन गरीब माँ पर तुझे तरस नहीं आता भगवान? माँ खुद को संभालो। शायद हम दोनों बहनों की किस्मत में यही लिखा था कि हम विधवा बनकर ही अपना पूरा जीवन बिता दें। ममता और रीमा गुंजा को सहानुभूति दे रही होती हैं कि तभी गुंजा की सास सीमा कहती है, डायन है आपकी बेटी, मेरे फूल जैसे बच्चे को खा गई। 6 महीने भी नहीं हुए थे अभी शादी को और मेरे बेटे को भी खा गई। मेरा घर बर्बाद कर दिया इसने। अरे हमारे तो कर्म ही फूट गए जो इस कुलक्षणी को अपने घर की बहू बना लिया। अपनी इस मनहूस बेटी को ले जाओ यहाँ से। एक तो पहले से ही विधवा थी, दूसरी भी हो गई। निकल जाओ यहाँ से। सीमा बुरी तरह जलील कर गुंजा को ममता और रीमा के साथ घर से निकाल देती है। ऐसे ही वक्त गुजरता है। अब ममता के सर पर गरीबी और 2 विधवा बेटियों का भार आ गया था। आसपास के लोग भी ममता की दोनों बेटियों को देखकर तरह तरह की बातें करते थे। साथ ही उनको मनहूस तक कहा करते थे, जिस वजह से कोई भी उन दोनों को अपना घर चलाने के लिए कहीं छोटी मोटी नौकरी तक नहीं देता। ऐसे ही एक दिन तीनों माँ बेटी बैठे होते हैं। तभी रीमा बोलती है, माँ, आप क्यों हम दोनों की वजह से इतना कुछ सह रही हो? लोगों की बातें, ताने, जिल्लत, हम दोनों की किस्मत अब सिर्फ कोरा कागज हो चुकी है। दीदी सही कह रही है माँ, आपने इतनी मेहनत से एक एक रुपया जोड़कर हम दोनों की शादी की। हमें खुशी थी, लेकिन हम दोनों का पति ही किस्मत से हमसे छिन गया, जिसके बाद सबने हमें ही गलत समझा। हम दोनों के पतियों के प्राण लेने की जगह भगवान हमारे प्राण ले लेता तो शायद आज आपको इतना कुछ सहना नहीं पड़ता। ऐसी जिंदगी जीने से अच्छा है आप हमें जहर देकर मार दो। पागल हो गई हो तुम दोनों? ये सब क्या बोल रही हो? अरे एक माँ हमेशा अपनी औलाद की लंबी उम्र की प्रार्थना करती है और तुम दोनों जहर खाकर मरने की बात कर रही हो। मेरी बच्चियों, समाज चाहे जो कुछ कहे, मैं जानती हूँ मेरी दोनों बेटियाँ मेरी जान है, वो कभी किसी का बुरा नहीं कर सकती। इतना कहकर ममता अपनी दोनों बेटियों को गले से लगा लेती है। दिन गुजरते जाते हैं। गरीबी की वजह से ममता के घर के हालात हर दिन और खराब होते जा रहे थे। ऐसे ही एक दिन रीमा सर पर पानी से भरा मटका रखे हुए अपने घर जा रही होती है। तभी गांव के कुछ बदमाश लड़के पत्थर मारकर उसका पानी भरा मटका तोड़ देते हैं और कहते हैं, हाय हाय, क्या बल खाती लहराती कमर है। उफ, इस भरी जवानी में विधवा हो गई। कोई नहीं, हम है ना अपनी जवानी से तुम्हें जवान करने के लिए। वैसे ये भी कमाल है, उसकी बहन भी कमाल है और दोनों की दोनों विधवा। आजा मेरी रानी, मेरी बाहों में बिना शादी के स्वर्ग के सैर करा देता हूँ। ये सब क्या बोल रहे हो तुम? शर्म नहीं आती ऐसे घटिया शब्दों का इस्तेमाल करते हुए? और मेरा मटका तोड़ के नुकसान क्यों किया? हाय हाय, ये तीखे बोल भी मीठे लग रहे हैं। नुकसान हुआ तो भर दूंगा मेरी जान, एक बार मौका तो दे। इतना कहकर वो लड़के रीमा के साथ बदतमीजी करने लगते हैं। तभी वहाँ पर गांव के जमींदार का बेटा हीरा आता है और हीरा को देखकर वो लड़के हवा के झोंके की तरह वहाँ से चले जाते हैं। तभी हीरा कहता है, रीमा जी, आप ठीक है ना? कुछ हुआ तो नहीं ना आपको? नहीं नहीं, मैं एकदम ठीक हूँ। मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी कोई बात नहीं। वैसे आपका ये मटका तो टूट गया, अब आप पानी कैसे ले जाएंगे अपने घर? इस गरीब माँ की विधवा बेटी की मुसीबतें कभी खत्म ही नहीं होती। चलो मैं आपको नया मटका दिला देता हूँ। इतना कहकर हीरा रीमा को अपने साथ कुम्हार के लेके जाता है और उसे नया मटका लेकर देता है, जिसके बाद रीमा नए मटके में पानी भरकर अपने घर जाती है। ऐसे ही वक्त गुजरता है, जहाँ एक तरफ गांव के सब लोग ममता और उसकी बेटियों से चिढ़ा करते थे, वहीं हीरा के दिल में उनके लिए सम्मान और इज्जत थे। हीरा का रीमा से मिलना जुलना बढ़ने लगता है। हीरा अब ममता के घर भी आने जाने लगता है। ऐसे ही एक दिन जब रीमा और हीरा आपस में बातें कर रहे होते हैं, तभी हीरा की दादी पुष्पा उन दोनों को देख लेती है और कहती है, हाय राम,
हीरा कहाँ इस ममता की डायन बेटी के चक्कर में फंस गया। देखो तो ये विधवा कैसे मेरे बच्चे के साथ हंस रही है, जरा भी लाज शर्म नहीं है इसको। अरे अपने पति को तो पहले ही खा चुकी है, अब मेरे पोते के पीछे लग गई। पर नहीं, हीरा की दादी अभी जिंदा है, इसे तो मैं अच्छे से बताऊंगी। इतना कहकर पुष्पा वहाँ से चली जाती है। कुछ समय बाद रीमा अपने घर आती है तो सामने का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। उसके घर के बाहर गांव वालों की भीड़ जमा थी और कुछ औरतें भीड़ में सबसे आगे हाथों में काले रंग की बाल्टी लिए खड़ी थी, जिन्होंने बुरी तरह से गुंजा और ममता के मुंह पर काला रंग पोत दिया था। ये सब देखकर रीमा कहती है, ये सब क्या हो रहा है? ये सब क्यों और किसने किया? क्यों रे, तुझे नहीं पता कि हम सब ने ये क्यों किया? अरे शर्म नहीं आती तो एक विधवा होकर पराये मर्द पर डोरे डालते हुए मेरे पोते हीरा के साथ आशिकी के फूल खिला रही थी। अरे तेरे कर्मों का फल तो तेरी माँ और बहन को मिलना ही था, अब तुझे भी मिलेगा। आप पागल हो गए हैं क्या? जो मुंह में आ रहा है बोले जा रहे हैं। मेरे और हीरा जी के बीच में दोस्ती से ज्यादा कुछ भी नहीं। आपको कोई हक नहीं बनता मेरे परिवार के साथ ये सब करने का। बस बस, अपनी करतूतों को दोस्ती का नाम मत दे। अपनी इन्हीं दोनों आँखों से देखा था तुझे मेरे पोते के साथ रंगरलिया मनाते हुए। अरे तुम दोनों तो पहले ही अपने पति को खा चुकी हो, अब हमारे गांव के बेटों को खाने की तैयारी कर रही हो। अरे तुम सब खड़ी खड़ी क्या देख रही हो मूर्खों? जल्दी से इसका मुंह काला करो, फिर इन तीनों माँ बेटियों को बेइज्जत करके पूरे गांव में घुमाना है। पुष्पा की बात सुनकर रंग लिए खड़ी औरत रीमा की तरफ बढ़ने लगती है। ममता और गुंजा बुरी तरह से चीख पुकार करती है, पर कोई भी उनकी बात नहीं सुनता। तभी वहाँ पर हीरा आता है और उन सभी को धक्का देकर पीछे करते हुए कहता है, दादी आप पागल हो गई हैं क्या? ये सब क्या कर रही हैं? एक औरत होकर आप एक औरत का चरित्र खराब कर रही हैं। अरे बेटा, पागल हो गया है क्या तू? क्या इन विधवा की बेटियों की तरफदारी करने में लगा है? ये इस लायक नहीं है। बस करो दादी, और आप सब लोग शर्म नहीं आती है क्या? इन सब में मेरी दादी का साथ देते हुए आप लोगों के पास क्या सबके चरित्र के पंचनामे हैं? नहीं ना, तो फिर किस बुनियाद पर आप रीमा को गलत बता रहे हैं? अगर ये गलत है तो उस बुनियाद पर तो मैं भी गलत हूँ, क्योंकि मैं भी जानता हूँ ना रीमा विधवा है, उसकी एक विधवा बहन है, माँ है। मुझे भी दो सजा, करो मेरा मुंह काला। हीरा बाबू, आप क्यों हम सबके लिए इतना कर रहे हैं? इन लोगों को जो करना है करने दो। मैं और मेरी बेटियां जानते हैं कि हमने कुछ गलत नहीं किया, पर इन लोगों को बस वही देखना है जो इनके दिल में है। कोई मेरे दिल का दर्द नहीं समझ सकता, एक माँ का दर्द नहीं समझ सकता जिसकी दोनों बेटियां भरी जवानी में विधवा हो गई। बस ये लोग हर दिन मेरे जख्मों पर नमक मलते रहते हैं। किसी की किस्मत में क्या लिखा है, क्या होगा, ये कोई नहीं जानता। और हाँ, करता हूँ मैं प्यार रीमा से, और करता रहूंगा, और शादी भी करूंगा, और गुंजा की भी करवाऊंगा, क्योंकि विधवा हो जाना किसी लड़की के जीवन का अभिशाप नहीं है, बल्कि आप जैसे लोग अभिशाप हैं जो जहर भरा दिल और जुबान लिए घूमते हैं। हीरा और ममता की बात सुनकर सभी लोगों का सर शर्म से झुक जाता है और सभी ममता, रीमा और गुंजा से माफी मांगती हैं। और कुछ समय बाद हीरा रीमा से शादी कर लेता है और पुष्पा भी रीमा को हंसी खुशी अपना लेती है।